हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 9 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए एक साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने IIT में रिसर्च सेल स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्देश्य देश की आगामी रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह DRDO IITH रिसर्च सेल विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसे DRDO रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर चेन्नई के विस्तार के रूप में स्थापित किया जाएगा। चलिए आपको DRDO के बारे में बताते हैं। DRDO का गठन 1958 में हुआ था। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है G सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर J मंजुला, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। DRDO का मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने एक्सपैट कोटा बिल पारित किया जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने हाल ही में ड्रॉप्ड एक्सपैट कोटा बिल को मंजूरी दे दी है। यदि बिल को एक कानून के रूप में लागू किया जाता तो लगभग 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से बाहर किया जा सकता है। प्रस्तावित बिल के अनुसार भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुवैत की 4.3 मिलियन आबादी में से 3 मिलियन एक्सपैट प्रवासी हैं। चलिए अब आपको कुवैत के बारे में बात करें कुवैत की तो कैपिटल है कुवैत सिटी। प्राइम मिनिस्टर है ज़बर अल मुबारक अल अहमद अल शबा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है कुवैत दिनार। नेशनल डे 25 फरवरी। हाइस्ट माउंटेन है मोल्टा रिट्स। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल। एनिमल है कैमल। बर्ड है फैल्कॉन। फ्लावर है रेंटिरम इपापोशम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में कुवैत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वर शर्मा। विधायक रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। रामेश्वर शर्मा भोपाल के हुजूर क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद जगदीश देवड़ा को यह जिम्मेदारी दी गई थी। जगदीश देवड़ा ने 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये रामेश्वर शर्मा। बात करें मध्य प्रदेश की तो कैपिटल भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय रेलवे का लक्ष्य किस वर्ष तक जीरो नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में खुद को बदलना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के सहयोग से भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट की एक परियोजना शुरू की है, जो दुनिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है। भारतीय रेलवे का यह कदम 2030 तक खुद को जीरो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलना है। बात करें भारतीय रेलवे के तो वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी और अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं VK यादव जी। चलिए अब आपको कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं रेलवे के बारे में। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण 1971 में हुआ था। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में। रेल दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विद्युत से चलने वाला प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन, जो कि 1925 में चला था। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में स्थान 4था है। भारत के एकमात्र मेघालय राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है। रेलवे के पितामह जॉर्ज स्टीफंस को कहा जाता है। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसिफ अली थे। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ की गई। 11 जुलाई 2001 को भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रथम गाड़ी मैत्री एक्सप्रेस शुरू हुई थी।
जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व विरासत में शामिल किया गया। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में है। रेलवे सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 में किया गया था। रेलवे का मुख्यालय पणजी गोवा में है। जॉन मथई जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है और इस योजना के तहत 2,78,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में आते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, जो कि आपको इमेज में दिखा दे रहे हैं। गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय। कैपिटल शिमला। फर्स्ट सीएम यशवंत सिंह परमार। फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में है। चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। बात करें स्टेट ट्री की तो देवदार, फ्लावर ब्रांस, एनिमल स्नो लियोपर्ड, बर्ड जुराना, फॉक डांस है नाटी। नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला। डैम्स है भाखड़ा, नापता, जाकरी, पोंग, गोविंद सागर, मेन रिवर से ब्यास, सतलज। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस देश ने कला, संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के मंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में कला, संस्कृति और विरासत उद्योग के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड के बचाव पैकेज का अनावरण किया है। इस बचाव पैकेज के तहत देश भर के उद्योगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जो 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इससे प्रदर्शन कला और थिएटर, संग्रहालय आदि सहित हजारों संगठन लाभान्वित होंगे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 75%। हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की कमी ने हरियाणा के युवाओं की राह आसान की है। पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। नियोक्ता को हालांकि एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। चलिए आपको हरियाणा के बारे में आते हैं। बात करें हरियाणा की तो इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी। बात करें गवर्नर है श्री सत्यदेव नारायण आर्य। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट सीएम भगवत दयाल शर्मा। फर्स्ट गवर्नर धर्मावीरा। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। स्टेट ट्री पीपल, फ्लावर लोटस, एनिमल ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रॉन्कलिन, फोक डांसेस है झूमर, रासलीला फाक खुरिया, मेन रिवर से यमुना एंड सरस्वती, नेशनल पार्क से कलेश्वर एंड सुल्तानपुर, डैम्स है कौशल्या। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में हरियाणा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस ब्रिटिश फिल्म और टीवी एक्टर का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल कैमरून। ब्रिटिश फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता
एल कैमरून का निधन हो गया। अभिनेता ने पहली बार स्क्रीन पर 1951 में पूल ऑफ लंदन फिल्म में नजर आए थे। उन्हें 2009 के नए साल के सम्मानों में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप में नियुक्त किया गया था। बरमूडा में जन्मे अभिनेता एल कैमरून ने 1965 में बॉन्ड फिल्म थंडरबॉल्ट और डॉक्टर हू में भी अभिनय किया था। इसके अलावा उन्होंने 2005 की फिल्म द इंटरप्रेटर में सीन पेन और निकोल किडमैन के साथ अभिनय किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे एल कैमरून। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जी आकाश। जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या FIDE की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में किया गया। बात करें, आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता, जिसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया था। उनके साथ साथ गोवा के अमेया ऑडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जी आकाश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 31 मार्च 2021 तक। आयकर विभाग ने कहा है कि वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए उसने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून थी। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इस समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रावणी फेयर यानी कि श्रावणी मेला। देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस बार आयोजन नहीं हो सकेगा। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल सालाना आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हर साल सावन महीने में देवघर में श्रावणी मेला के आयोजन होता रहा है। इस दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु कांवड़ लेकर देवघर पहुंचते हैं। चलिए अब आपको झारखंड के बारे में बात करें झारखंड के तो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कैपिटल की बात करें तो रांची है। फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी, फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। झारखंड हाईकोर्ट की बात करें तो झारखंड में ये चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन जी। बात करें स्टेट ट्री की तो साल, फ्लावर पलास, एनिमल एलिफेंट, बर्ड है कोयल, फोक डांस है अग्निपाइका, चाऊ और कर्मा। बात करें नेशनल पार्क की तो बेल्टा, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डैम से मैथुन, खांडोली, कोनार, तेनूघाट। मेन रिवर से दामोदर, मयूराक्षी और कोयना। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में झारखंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कौन सा बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार को 400 मिलियन डॉलर का ऋण देगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना है। 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। इस नई परियोजना का उद्देश्य पावन गंगा नदी के प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, जो लगभग 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। चलिए आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बातें हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रेसिडेंट डेविड मालपास। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 स्थान यानी कि 5 समझौते पर। बात करें यह पाँच समझौता भारत सरकार, अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए। यह समझौते
अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन 5 समझौतों का मूल्य 2.6 मिलियन है। चलिए अब आपको अफगानिस्तान के बारे में बात करें अफगानिस्तान की तो कैपिटल है काबुल। प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी अफगानी। नेशनल डे 19 अगस्त। बिगेस्ट लेक है कजाकी डैम। हाइस्ट माउंटेन है नुसाक। नेशनल गेम है बुश खासी। एनिमल स्नो लेपर्ड। बर्ड है गोल्डन ईगल। फ्लावर टूलिप्स। पार्लियामेंट नेम है हुरा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में अफगानिस्तान। चलिए चलते हैं आज के 9 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बात हैं। 9 जुलाई 1766 को ब्रिटिश प्रीमियर रॉकिंगहाउस ने इस्तीफा दिया था। 1780 में डेनमार्क ने तटस्थता की घोषणा की थी। 1793 में अपर कनाडा में दासता के खिलाफ अधिनियम पारित किया गया। 1805 में मोहम्मद अली पाशा ने अपने राजवंश को मिस्र में पाया। 1810 में नेपोलियन ने हॉलैंड के राज्य पर कब्जा किया। 1815 में अमेरिका में पहले प्राकृतिक गैस के कुएं की खोज की गई थी। 1816 में दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की। 1842 में नोटरी स्टैंप लॉ को मंजूरी मिली थी। बात करें 1875 की तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। यह देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था। 1877 में पहली विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन आज ही के दिन शुरू हुआ। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व स्वीकार किया था। 1944 में अमेरिका ने साइपन की लड़ाई जीत में हासिल की। 1951 में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की शुरुआत आज ही के दिन हुई। 1969 में वन्य जीव बोर्ड की तरफ से शेर को देश का राष्ट्रीय पशु चुना गया। चलिए आगे चलें। 1972 में सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 1991 में दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों में दोबारा भाग लेने की अनुमति मिली। 2002 में इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो म्बेकी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। 2011 में अफ्रीका का सूडान 2 हिस्सों में बटा। दक्षिण हिस्सा रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बना। बात करें 9 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस की तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 9 जुलाई को मनाया जाता है। 9 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 2010 में जेसिका एंडरसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। 2011 अशोक सिबर्मन, जो कि भारत से संबंधित थे। चलिए बात करें 9 जुलाई के जन्म में प्रसिद्ध व्यक्तियों की तो 1925 में गुरुदत्त, जो कि अभिनेता भारत से संबंधित थे, इनका जन्म हुआ। 1930 के बालाचंद्र लेखक। 1944 तबस्सुम, जो कि अभिनेत्री। 1948 जो कि राधा विनोद कोइजम राजनीतिक थे। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जीन कॉस्टेक्स नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स ऑफर किए हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।